तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करूँगा सारे मेरे भाई बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलो, आज दिन है दूसरा। दूसरे दिन के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं बाउंसर की तैयारी कैसे करते हैं। बाउंसर की तैयारी करना बहुत ही इजी और बहुत ही सरल है भाई। आपको कोई अच्छी सी जिम पकड़नी है सबसे पहले, और उस जिम की फ़ीस वूस जान लेनी है। फ़ीस वूस जानने के बाद वहाँ पे आप लोग ज्वाइनिंग हो जाओ। ज्वाइनिंग होने के बाद आप लोग ज़्यादा फोकस करो, ये मत फोकस करो कि मेरी बॉडी कितनी जल्दी बन जाएगी, है ना। ये नहीं आप लोगों को करना। बॉडी को टाइम लगता है। देखो यार, अब मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, आप लोगों को पता ही है। तो मैं इसी तरह समझाना चाहूँगा आप लोगों को। टाइम लगता है हर चीज़ में, और आप लोगों को वहाँ पे टाइम देना है। यानी कि पहले आप लोगों को रूटीन बनानी है कि हमें डेली जिम जाना है। 1 घंटा जिम करनी है, एक्सरसाइज करके आनी है। अभी नए लग रहे हो तो 1 घंटा नहीं, उसका जो भी टाइम होगा 40 मिनट 35 मिनट, वो ट्रेनर अपने हिसाब से जिम करवाता है, ठीक है। तो मैं आप सबसे उम्मीद यही करूँगा कि अगर आप लोगों ने बाइसेप, चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर, अगर ऐसी कोई वर्कआउट ऐसे बोल रहा है कि मुझे सिर्फ बाइसेप चाहिए, तो आपके लिए गलत बात है। क्यों गलत बात है? अगर कई मेरे भाइयों को यही नहीं पता कि बाई शेप के अंदर भी 3 भाग होते हैं, और जो भाग अपने काम कर रहे हैं, ड्राई शेप बनानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब ड्राई शेप भी बाई शेप के अंदर आता है। अब आपकी रिस्ट भी नहीं होगी अच्छी रिस्ट, तो फिर आप लोगों को कैसे लगेगा कि हमारा बाई शेप दिख ही नहीं रहा, और हमारे यार रिस्ट भी अच्छी होनी चाहिए। आप लोग ये बात बोलोगे। अब कई भाई बोलते हैं कि मुझे चेस्ट चाहिए और बैक नहीं होगी तो चलेगी, तो भाई ऐसे नहीं होता। अरे यार, ये बीच में आ गया। तो आप लोगों को मैं बता दूं, चेस्ट के साथ बैक लगानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और कई भाई बोलते हैं कि शोल्डर अच्छे हों, दिखने में ऐसे चौड़े दिखे शोल्डर। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि शोल्डर की वर्कआउट करने के लिए आपको कॉलर की एक्सरसाइज भी लगानी पड़ेगी। अब ये तो होगी अपर बॉडी की एक्सरसाइज सारी, ठीक है, मतलब ऊपर के अंग जिनके बारे में अपने अभी बात की है, ठीक है। अब आती है बात लेग, थाई की। अब काफ़ी भाई मेरे पूछेंगे कि फिरोज़ भाई, थाई का तो कोई मैटर ही नहीं है बाउंसर की लाइन में। देखो, मैं पहले कबड्डी खेलता था, सारे मेरे को पता है। कहाँ पे? अपने गांव में। ये सारे जितने मेरे गांव के लड़के हैं, ये हम सारे कबड्डी खेलते थे यहाँ पे। तो मैं हैंडबॉल भी खेलता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। सरकारी स्कूल में था, वहाँ पे खेलता रहा। फिर धीरे धीरे स्पोर्ट छूटती गई, फिर मैं जिम की लाइन में आ गया। तो भाई, रनिंग, थोड़ी बहुत रनिंग होनी ज़रूरी है, और साथ में लेग की एक्सरसाइज और थाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर थाई होगी, काप्स की एक्सरसाइज होगी, जैसे थाई की एक्सरसाइज होगी, ये लगाओगे, जैसे सपाटे मान लो, सपाटे लगाओ डेली घर पे। अगर ऐसी एक्सरसाइज बढ़िया बढ़िया तरीके से आप लोग करोगे, तो मैं कह सकता हूँ आप आसानी से बाउंसर बन पाओगे। अब आप लोगों ने बाउंसर की तैयारी, ये एक्सरसाइज आप लोगों को जिम के अंदर जाके करनी है। जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज बताई है, आप ट्रेनर से बात कर लेना, कोई भी ट्रेनर हो जिम में, तो आप उसे बताना कि हमें इसी तरह से। पहली बात तो ट्रेनर, कोई ऐसा ट्रेनर नहीं है आपके जो बाइसेप जल्दी से जल्दी तैयार कर देगा। अगर कोई ऐसा हो तो मुझे बता देना, सिर्फ बाइसेप। वो बोलेगा भाई बाइसेप से आपका बाइसेप अच्छा नहीं दिखेगा, इसके साथ ट्राइसेप, बैक, शोल्डर, चेस्ट, लेग, इन सब की वर्कआउट करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है, जो नए लड़के हैं वो जल्दबाजी करते हैं कि बॉडी जल्दी से जल्दी बन जाए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जल्दी से जल्दी कुछ नहीं बनता आज के टाइम में। आप लोगों को थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा जिम के अंदर। जैसे मान लो 1 साल के अंदर मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या क्या मिलने को मिलेगा। 1 साल के अंदर आप लोगों को लोग ऐसे बोलेंगे कि आपकी बॉडी दिखनी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे मान लो आप 1 साल वर्कआउट लगा रहे हो, और आपको 1 साल के बाद पुराना दोस्त मिलेगा, तो वो आपको एक ही बात बोलेगा कि आपकी बॉडी अच्छी दिख रही है, और आप पहले से ज़्यादा अच्छे दिखने शुरू हो गए हो। ये 1 साल के बाद लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अगर जल्द से जल्द बॉडी बनानी है, तो भाई आप कोई सप्लीमेंट ले लो, ठीक है। उनके बारे में अपने को इतना नॉलेज नहीं है। जिन भाई से नॉलेज है तो आप उनसे बात कर लेना, अच्छे ट्रेनर से बात कर लेना, ठीक है। अब रही बात जल्दी बॉडी बनाने की। अगर जल्दी बॉडी बनाओगे तो उसके तो नुकसान तो होंगे थोड़े बहुत, तो वो नुकसान के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज डॉक्टर की अच्छी रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, और अपना मेडिकल चेकअप भी कराना पड़ेगा आप लोगों को। ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट नहीं लिए जाते जैसे बिना बताए कोई भी एक्सरसाइज कर लो, कोई भी ये कर लो, कोई भी सप्लीमेंट उठा के खा लो। कोई बोल रहा है ये खाना है तो वो खा लिया उठा के, ये सब ऐसा कुछ नहीं करना।
लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो अपने हिसाब से चलना पड़ेगा, आराम से चलना पड़ेगा। कोई जॉब अच्छी है तो जॉब के साथ साथ जिम करो 1 घंटा निकाल के, और बाउंसर की तैयारी करनी है तो आप लोगों को टाइम निकालना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं है जल्द से जल्द बन जाएगी। मेरा काम है मोटिवेशन करना लड़कों को, अगर कोई बाउंसर की तैयारी कर रहा है उनको मोटिवेशन करना। तो ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कर देना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और थैंक यू सो मच। अभी मेरा टाइम हो चुका है जिम का, तो आज मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने वाला हूँ। और जितनी मेरे बाउंसर की जानकारी दी है उनके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मुझे मैसेज और कमेंट और ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच सभी मेरे भाइयों का।